सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 27 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया संत योहन सुसमाचार लेखक और प्रभु का प्रेरित का पर्व मनाते हैं। संत योहन के बारे में जब हम लोग सुनते हैं, कई बार हमारे मन में बात आती है योहन बपतिस्ता। ये योहन बपतिस्ता नहीं है, यह प्रभु का प्रेरित है, प्रभु के साथ रहने वाला व्यक्ति, प्रभु के साथ जिया हुआ व्यक्ति, प्रभु को नजदीक से देखकर प्रभु को अनुभव किया व्यक्ति। ये योहन सुसमाचार लेखक है जिसका आज हम लोग पर्व मनाते हैं। और इस लेखक ने, सुसमाचार लेखकों में से इस लेखक ने सबसे आखिर में सुसमाचार को लिखा। पहले मार्कुस ने लिखा, फिर मत्ती ने लिखा, फिर लूकस ने लिखा और सबसे आखिर में संत योहन ने लिखा। और संत योहन का सुसमाचार अन्य तीनों सुसमाचार से कुछ भिन्न है, कुछ अलग है। इसमें मुख्य रूप से विश्वास की गहराइयों की बात को उन्होंने अपने लेख के द्वारा लिखा गया है। आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं जो योहन के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 का प्रसंग है। उसमें संत योहन स्वयं बताता है, आदि में जो शब्द था उस शब्द को हमने देखा है, उस शब्द को हमने सुना है, उस शब्द को हमने अपने अनुभव के तौर पर जान लिया है, समझ लिया है और हम उसी अनुभव को हम साझा करते हैं। जो हमने सुना, जो हमने देखा, जो हमने अनुभव किया, उसको हम साझा करते हैं और उसी बात को उसने अपने लेखन के द्वारा लोगों को सामने प्रस्तुत किया कि आदि में जो शब्द था, शब्द जो ईश्वर था, शब्द जो ईश्वर के साथ था, वही शब्द शरीर धारण करते हुए प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आया। उस बात को संत योहन बड़े स्पष्टता के साथ अपने अनुभव के तौर पर हमें बताता है, सिखाता है और कहता है कि हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं। जो देखा है, जो सुना है, जो अनुभव किया, वही तुम लोगों को बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो, जिससे कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं, संयुक्त हो जाएं, एक हो जाएं और यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए उस बहुतायत के जीवन को हम सभी प्राप्त करें और उसके साथ हम उसके जीवन के सहभागी हम बने। हम तुम्हें यह लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए, यानी कि हम सबों का आनंद परिपूर्णता में हो जाए। इसलिए संत योहन जो देखा, सुना, अनुभव किया, उसको अपने लेखन के द्वारा लिखता है। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया, लेकिन उसके बाद मरियम मगदलेना वो पहली व्यक्ति थी जो कब्र के बाहर रोती रही, विलाप करती रही, परेशान थी और उसने जीवित प्रभु को, पुनर्जीवित प्रभु को सबसे पहले देखा और उसके बाद भागते हुए पेतरुस के पास जाती है और प्रभु के उस शिष्य के पास जो जिससे प्रभु अधिक प्यार करते थे, वो है योहन, उनको बताती है। और ये दोनों लोग प्रभु के शिष्य दौड़ते हैं, देखते हैं। हालांकि योहन पहले पहुंच गया, लेकिन योहन ने मान सम्मान पेतरुस को दिया, क्योंकि पेतरुस प्रेरितों का अगुवा था, मुखिया था। इसलिए पेतरुस पहले कब्र के पास गया और उसके बाद योहन गया। इन दोनों ने देखा अपने आंखों से उस अद्भुत घटना को, जो धरती में पहली घटना है। आज तक ये घटना पहली घटना है।
कोई भी व्यक्ति मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा है, इस बात का साक्षात दर्शन करते हुए, साक्षात अनुभव करते हुए संत योहन परिपक्व होते हैं। उसके बाद ही प्रभु का सुसमाचार को अपने लेखन के द्वारा लोगों के सामने वो प्रस्तुत करते हैं। इसलिए संत योहन हमें सिखाता है आज के सुसमाचार के माध्यम से कि जो बातें देखी गई हैं, सुनी गई हैं, स्पर्श किया गया है, उसका अनुभव किया है, उस बात को कोई नकार नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता, कोई टुकरा नहीं सकता। इसलिए संत योहन के द्वारा लिखित सुसमाचार बहुत ही ठोस है, बहुत ही मजबूत है विश्वास में, और सभी विश्वास में मजबूत होने वालों के लिए ये लिखा गया है ताकि हम गहराई में जाएं, विश्वास की गहराइयों में जाएं। इसलिए संत योहन ने इस सुसमाचार को लिखा, वो भीतर गया। यहाँ पर लिखा है, तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया, उसने देखा और विश्वास किया। वही विश्वास को उसने अपने लेख के द्वारा साझा किया है। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी लोग संत योहन सुसमाचार लेखक और प्रभु का प्रेरित का पर्व मनाते हैं, हम इस महान संत के मध्यस्थता पर विश्वास करते प्रार्थना करें। जिस प्रकार से उसने प्रभु यीशु को सुना, देखा, स्पर्श किया और अनुभव किया, हम भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के दृष्टि में देखें, विश्वास से स्पर्श करें, विश्वास से अनुभव करें, गहरा अनुभव प्राप्त करते हुए प्रभु का संदेश को, प्रेम का, शांति का, मुक्ति का, उद्धार का संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। वही कार्य करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको, हम सबों को चुना है। जो भूमिका संत योहन को प्रभु ने दी थी, संत योहन ने उस भूमिका को बखूबी निभाया, अपने लेखन के द्वारा लोगों के सामने विश्वास की गहराई रख दी, प्रभु का जीवन रख दिया, ताकि लोग जान जाएं, समझ जाएं प्रभु यीशु के बारे में और यीशु का अनुसरण करें, यीशु को अनुभव करें और उस अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करें। इसलिए योहन ने अपनी भूमिका निभाई है। अब भूमिका हमारी है, मेरी और आपकी, हम सबों की है। हम सभी प्रभु का अनुभव करें, प्रभु को स्पर्श करें, प्रभु को सुने, प्रभु को देखें और उस अनुभव को दूसरों के साथ साझा करते हुए प्रभु का सुसमाचार को फैलाएं। जैसे संत योहन ने फैलाया, हम भी फैलाएं और इस प्रकार से प्रभु की सेवा में हम सभी लगे रहें। सबको संत योहन सुसमाचार लेखक का पर्व के शुभकामनाएं, प्रभु के आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।